हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में मैं कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को जिसको ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, एंड द टॉपिक्स आर इक्वेशन। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन क्या होता है, देन आफ्टर मैं बताने वाला हूं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आफ्टर देन मैं बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद हम सीखेंगे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स के ग्राफ को सीखेंगे, एंड देन आफ्टर मैं आपको बताने वाला हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ सबसे पहले इक्वेशन की, तो इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा रखा है, बट वंस अगेन मैं फिर भी एक बार आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको अच्छे से पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं अगर इस टॉपिक को यहाँ पे लिख करके अगर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर मैं इस बात को बताने का आपको प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ सिंपल सा कह सकता हूँ, है ना, कि ये जो आप देख पा रहे हो 2x + 3 और यहाँ जो आप देख पा रहे हो x + 2, ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। 2x + 3 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x + 2 इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच एक साइन लगा दूं, जिस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, अरे भाई जिस साइन को बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या जी, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। मैं सिंपल सा अगर इसको डिफाइन करने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वालिटी इज़ नथिंग बट कॉल्ड इक्वेशन। सो ये वाला हो गया अपना इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को बड़े ही अच्छे से ऑब्जर्व करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन में केवल वन टाइप के वेरिएबल्स आए हैं और उस वेरिएबल्स का नाम है x। तो अगर इस वेरिएबल्स की पावर 1 है, पावर कितनी है जी, 1 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। इसको बोलेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखता, ऐसे x² + 5x = 7 लिखता, तो ये वाला भी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी साइन ऑफ इक्वालिटी है, बट इसकी डिग्री या इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है ये 2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे ही 3 पावर हो तो क्यूबिक इक्वेशन। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप बोल सकते हो x। अगर मैं यहाँ पे और भी एक इक्वेशन लिखने का प्रयास करूँ, x + y = 5, मैंने यहाँ पे लिखा है एक इक्वेशन। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में 2 ठो वेरिएबल आए हुए हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों का ही पावर 1 है ना। तो अगर पावर 1 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और अगर इसमें 2 वेरिएबल है सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन की बातें करूँ, है ना, ऐसे बातें करूँ x + 2 = 7, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगेन दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और जिस वेरिएबल का नाम है x। तो मैं अभी बातें करने वाला हूँ इन दोनों ही टॉपिक पे बड़ी बेहतरीन तरीके से, है ना। मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन इन वन एंड टू वेरिएबल के बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा फील देने का प्रयास किया कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, और ये वाला क्या है जी, 1 वेरिएबल है। तो इसको आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, एक बातें हैं यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ना,
और ये वाला क्या है, ये वाला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जिसको मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ, है ना। ये क्या है, ये वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं, एक टॉपिक आता है अपने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। तो यहाँ पे आप x की एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसको रखने के बाद ये 7 हो जाए, मतलब जहाँ LHS RHS के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर वो x की वैल्यू जो होगी ना, वो ये होगी 5। अगर मैं इस x के जगह पे 5 लिख दूँ तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7, अर्थात LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। तो x की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या हम कह सकते हैं कि x की वह वैल्यू जो LHS को RHS के बराबर बना दे, उस x की वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। इसको बोलते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर अपने पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे रखा हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मान लो कि दे रखा है x + 2 = 7, और मैं बोलूं कि इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकाल दो, तो बड़ा ही सिंपल है जी, है ना। आप क्या करोगे कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दोगे और वेरिएबल कंटेंट टर्म को एक तरफ। तो जब ये +2 उधर जाएगा तो जाएगा -2, तो x का मान हो जाएगा 5, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं बातें करने वाला हूँ इस इक्वेशन का ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं बोलूँ कि आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालिए, तो इसके सॉल्यूशन को निकालने के बड़ा ही बेहतरीन तरीका है ना। मैं यहाँ y = लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 5 - x। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे लिखूँ 1, तो y कितना आ जाएगा जी, y आ जाएगा 5 - 1 मतलब क्या, 4। अगर मैं x के जगह पे लिखूँ 2, तो y कितना आएगा जी, 5 - 2 मतलब 3 आएगा। अगर मैं ऐसे ही x के जगह पे 3 लिखूँ तो तब y आएगा 5 - 3 मतलब 2। तो आप देख पा रहे हो कि आपको कुछ पेयर्स मिल रहा है, मतलब x का मान आप 1 रख रहे हो तो y का मान मिल जा रहा है कितना, 4। x का मान जब आप 2 रख रहे हो तो y का मान मिल रहा है 3, और जब आप रख रहे हो 3 तो क्या मिल रहा है जी, 2 मिल रहा है। ऐसे ही आप अगर x के मान इनफाइनाइट तक रखते जाएं तो वैसे ही y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। तो इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से मैं एक बातें कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। और अगर मैं यहीं पे बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, तो इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो अगर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, x के अलग अलग इनफाइनाइट मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू होगा। जैसे मैं x का 1 2 3 4 5 6 रखते जाऊँ तो उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी। स्टूडेंट्स, इस केस में आप देख पा रहे हो कि जो y की वैल्यू है x के ऊपर डिपेंड कर रही है। x का मान हम फ्रीली अपने मन से रख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और इस वाले y को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो अब मैं आपको एक फील देने जा रहा हूँ इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, और उससे पहले इसके हम जनरल फॉर्म के बारे में बातें करेंगे। सो स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, मैं बातें करूं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या ना, जनरल फॉर्म ऑफ किसका जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बातें करूं। अरे भाई, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो मेरी बातों को, है ना, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जी। तो ये है इसका जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, है ना। मैं लिखना ये चाहता हूँ कि एंड इस बात को मैं यहाँ लिखूँगा, है ना, a, b नॉट इक्वल टू 0। अरे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि a व b, है ना, एक साथ a व b एक साथ जीरो नहीं हो सकते, है ना, एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। a जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन b नहीं। अगर b जीरो हो जाए तो फिर a नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई एक जीरो हो तो चलेगा, लेकिन एक साथ दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एज वेल एज b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, है ना। a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपको। तो अगर मैं बातें करूँ इसके कुछ एग्जांपल्स की, तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 2x प्लस 5y और प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना इक्वेशन, दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a की वैल्यू जो कि x का कोफिशिएंट है 2 है और y का कोफिशिएंट b की वैल्यू 5 है और कांस्टेंट टर्म c कितना है जी, 7 है। अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल्स लूँ x माइनस 7y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0 की, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 7 है और c की वैल्यू माइनस 10 है। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिख लूँ, ऐसे, है ना, x प्लस लिख लूँ मैं 5 बराबर 0, तो आप इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो 1 है, a की वैल्यू 1 है और b 0 है। अगर मैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखूँ जी, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, है ना, x के कोफिशिएंट को 0 और प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है जी, 5 है ना, इसमें और इसमें 3 है। तो इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कंसिडर्ड किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बातें करूं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ की, अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं एक इक्वेशन लेता हूं और उसके ग्राफ के बारे में बातें करने जा रहा हूं। ग्राफ ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने एक इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया जी 7, है ना। तो हमने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो,
का अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमें बनाना पड़ता है एक सॉल्यूशन टेबल। तो ये हो गया जी अपना सॉल्यूशन टेबल, है ना। तो मैं जा रहा हूँ बनाने सॉल्यूशन टेबल इस ऊपर वाले इक्वेशन का बड़े ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अरे भाई मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x के मान 2 रखूँ तो y का मान कितना आएगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा जी, ये आएगा 5। अगर x के मान मैं 3 रखूँ तो 7 माइनस 3 y बराबर बचेगा 4। और अगर x के वैल्यू मैं 4 रखूँ तो y का मान कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं ना, मैं ये लिख रहा हूँ कि रिप्रेजेंट पॉइंट्स A 2,5 B 3,4 एंड C 4,3 ऑन ग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो मैंने ड्रॉ किया एक y एक्सिस, है ना, और एक ड्रॉ कर लिया जी x एक्सिस। ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है जी, है ना, ये वाला y एक्सिस है। तो मैं अगर मार्किंग कर लूँ कि यहाँ पे 1 है, ये अपना 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। ऐसे इधर आप कह सकते हो, इधर -1 -2 -3 और इस तरीके से आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये 2,5 कहाँ पे, पहले देखो x पे 2 और y पे 5, ये वाला है जी, ये वाला ना। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर रखा है इट इज़ द पॉइंट A जो बता रहा है 2,5 को। मैं बातें करूँ 3,4 की, तो x पे 3 और y पे 4 जस्ट इसके बगल में चिपका हुआ बिंदु जिसको पॉइंट B बोल रहे हैं जी, ये क्या हो गया 3,4। और अगर मैं बातें करूँ x पे 4 और y पे 3 की, तो ये पॉइंट्स ये वाला हो गया C, x पे 4 और y पे 3। अगर मैं इन तीनों ही पॉइंट्स को इस पे ज्वाइन कर लूँ, है ना, बताना मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, है ना, इट इज़ द 6, इट इज़ द 7 है, ये वाला 6 है और ये क्या है जी 7 है। तो आप देख पाओगे, है ना, इसी तरीके से मैं थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा लूँ, ये वाला 6 है और ये वाला क्या है 7 है। तो आप इजीली देख पाओगे कि जो ग्राफ है ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ये ग्राफ है। तो आपने ये देखा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है जी, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो वैसे ही अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ड्रॉ करोगे तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, अगर 3 वेरिएबल का रहेगा तब भी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस ग्राफ को समझ लिया तो आप कह सकते हो कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, है ना, इज स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने तो मैं सिंपल से एक बातें कह सकता हूं कि ये हो गया अपना साइमल्टेनियस, है ना,
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अरे भाई, मैं अगर इस टॉपिक की बारे में अगर बात करने का केवल प्रयास करूं तो हम बोल सकते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ नथिंग बट कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक हम जोड़ा ले लें, एक पेयर ले लें, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ इसके जनरल फॉर्म की, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया जी, 2 हो गया। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों में सेम वेरिएबल x और y हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रखे हैं, तो इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो इक्वेशन हो तो एक इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर मैं दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूँ तो उसमें दो लाइन बनेंगे। कितने लाइन बनेंगे जी, दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दो स्ट्रेट लाइन कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो मैं तो यही जानता हूं कि मैं दो लाइन तीन तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। एक ऐसा लाइन जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम बोलते हैं जी इंटरसेक्टिंग लाइंस। या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा, है ना, ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जी। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, पैरेलल लाइन। या मैं बोलूँ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं जी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैं केवल यही तीन तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। आप यही सोच रहे हो ना कि मैं एक और तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे। आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि ऐसा भी मैं एक ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको इस लाइन के बारे में बताने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये हैं नॉन पैरेलल लाइंस, जो आगे जा कर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट्स पे। तो हम इस लाइन को पहले से ही बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, है ना। नॉन पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज ये आगे जा कर के किसी न किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पहला वाला ही केस है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल मना है ना। क्या सोच रहे हो यहाँ देखो ध्यान से। तो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पास अगर दो ठो ऐसे इक्वेशन दे दिए गए हों, हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, मैं इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जी। तो हमने बोला कि इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ऐसा तीन तरह का मिलेगा। तो आखिर में केस 1 में मैं ये लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, केस 1 में मैं ये लिखने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे, है ना। मैं बोलने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या हो सकता है। एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी इस तरीके से, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर मैं बातें करूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, है ना, अगर मैं बातें करूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो यहाँ बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स की, अगर मैं बातें करूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की,
तो ये केवल एक होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा जहाँ से हम x का और y का मान निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, तो इस एक सॉल्यूशन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। इसमें एक x की वैल्यू मिलेगी आपको और एक y की, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं अगर बातें करूं केस 2 की मेरे प्यारे बच्चों, केस 2 में क्या है जी, पैरेलल लाइंस, है ना। केस 2 में मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल लाइंस की बात है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा कब मिलेगा, ऐसा तब मिलेगा यदि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन में B2 के। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन कब मिलेंगे जी, तो जब इक्वेशन के अंदर कंडीशन कुछ इस तरह का हो कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, तो आपको उस इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। अरे भाई अगर मैं बातें करूं केस 2 की, है ना, अगर मैं बातें करूं केस 2 की, तो केस 2 में मैंने मेंशन कर रखा है पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस। तो किस केस में पैरेलल लाइंस मिलने वाली है ये बातें हैं। तो देखो ना, जब पैरेलल लाइंस मिलेंगे तो ये कहीं एक दूसरे को काट रही है क्या, नहीं काट रही हैं। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, है ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, ऐसा तब होता है जब A1 अपॉन में A2 बराबर हो B1 अपॉन में B2 के, और ये बराबर हो जाए C1, ये बराबर ना हो C1 अपॉन में C2 के। तो जब कंडीशन इस तरह का हो आपके इन दोनों इक्वेशन के साथ, तो इस कंडीशन में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस, है ना। वो ग्राफ आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस। नाउ अगर मैं बातें करूं लास्ट और थर्ड केस की, मैं अगर बातें करूं केस थर्ड की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो केस थर्ड में मिल रहा है कैसा, को इंसिडेंट लाइन, है ना, को इंसिडेंट लाइंस। तो जब लाइन को इंसिडेंट होंगे, देखो तो इसमें ये हर पॉइंट पे ही एक दूसरे को काट रही है, हर पॉइंट पे ही। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना। अगर मैं कमेंट करूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, तो बोल सकते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब अगर मैं बातें करूं कि ये वाली कंडीशन कब होती है जी, तो ये वाली कंडीशन तब होती है जब A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 के, और ये वाली बात भी बराबर हो जाती है C1 अपॉन में C2 के। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट लाइन मिलता है और उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल आते ही आते हैं, जबकि ये पूरी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है ना।